देखिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है अम्बासा में, क्या है प्रोग्राम? आज हम मुजफ्फरनगर ज़िले के अंदर भारतीय किसान यूनियन अम्बासा के परिवार को बढ़ाने के लिए आए हुए हैं। या हमारे कुछ साथी दूसरी यूनियन में थे, आज वो हमारी भारतीय किसान यूनियन अम्बासा को ज्वाइन करें और उनको उसमें से जो मेन हमारे साथी है इजराइल भाई, उनको अल्पसंख्यक का मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। अच्छा, ये संगठन जो है वो किसानों का है, इसमें किसान कितने जुड़े हैं? इसमें तो मैक्सिमम किसान ही है। किस तरह की उम्मीदें हैं और किस तरह से जो है संगठन कार्य कर रहा है? संगठन ईमानदारी से कार्य कर रहा है। किसान और मजदूरों की आवाज़ उठाने का काम कर रहा है। जो भी किसान पीड़ित है या मजदूर पीड़ित है उसकी आवाज़ उठाता है। उसके जो काम है उनको प्रशासन शासन से मिलकर काम कराने का काम करते हैं। अन्य संगठन जुड़े, छोटे नाता तोड़ के तुम्हारे संगठन से लोग जुड़े हैं, किस तरह से उम्मीद कर सकते हैं लोग और किस तरह से लोगों को यहाँ का फायदा होने वाला है संगठन से? भाई वो तो इन लोगों ने देखा अन्य संगठनों में क्या होता है या हमारे में क्या खासियत है जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारा जो संगठन है वो ईमानदार है, ईमानदारी से आवाज़ उठाता है और 24 घंटे अपने किसान और मजदूर भाइयों के साथ खड़ा होता है। इसलिए जो और संगठनों से लोग जुड़े हुए वो हमारे को ज्वाइन कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर नहीं, हमने समय समय पे जो सरकार के प्रतिनिधि हैं उनको अवगत कराया है कि भाई ये MSP की वो है, वो बुढ़ापा पेंशन पूरे देश में एक समान 5,000 होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि जो बिजली का जो आपके मुजफ्फरनगर ज़िले का जो मेन मामला है वो बिजली का है। जो बिजली के जो अधिकारी या कर्मचारी जो लूट खसोट करते हैं, जो किसान को परेशान करते हैं, उनकी वजह से दिक्कतें हैं। उसके खिलाफ किसान भाई भी आवाज़ उठाते रहते हैं और हम भी अपने माध्यम से अधिकारी से बात करते हैं कि भाई किसानों की सुननी चाहिए, इनकी आवाज़ उठानी चाहिए, इनका साथ देना चाहिए। क्या मैसेज रहेगा मुजफ्फरनगर वालों को? मुजफ्फरनगर वालों को बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। इस प्रोग्राम से ये जाएगा कि भाई ये जो मुजफ्फरनगर है इसमें टिकैत जी का मामला मेन है और उनके संगठन को भी छोड़ के लोग हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं, पहले तो हम भाईचारा का जो संदेश है इसे देना आए हैं। जो कुछ पदाधिकारी हमने नए जोड़े हैं, जो हमारे कुछ साथी पुराने टूट के चले गए थे, अब फैज वो जो छोटी मोटी यूनियन बन रही है वो कुछ दिन में वो ख़त्म हो जानी है। जो पुरानी यूनियन है किसानों को फिर कैसे दोबारा हमारी तरफ हो रहा है। छोटी मोटी संगठन से कहाँ पर इशारा है, किस तरह कहना? नहीं, नाम तो मैं किसी का लेना नहीं चाहता, सब अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जो भ्रष्टाचारी कई मैं मुजफ्फरनगर में देख रहा हूँ, उन पर मुकदमा भी हुआ है। जो दलाली का काम कर रहे थे, हमारे पास उनकी कुछ यूनियन की शिकायत भी है, कोई टोल की राजनीति कर रहे हैं। हमारी ऐसी यूनियन नहीं है। हमारी यूनियन किसानों के हित में, गरीब मजदूरों के हित में काम करने वाली यूनियन है। इसमें कौन से लोग हैं जिन्हें आप जनपद वासियों को उजागर करना चाहोगे कि उन लोगों? किसी का नाम आप समझदार हो, किसी का नाम लेना उचित नहीं है। आपको सबको मालूम है, मीडिया में भी उठा है मामला और सबकी नज़र में है। वो उत्तर प्रदेश का मुद्दा आगे है कि यहाँ पर जो आए दिन जो है नए नए संगठन जो है बन रहे हैं, उनके द्वारा कहीं टोल पे कहीं अधिकारी पे दबाव बनाया जाता है, तो किस तरह से देखते हैं हम इस तरह? नई अधिकारियों पे दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन उनके खिलाफ मुकदमा भी हो रहा है। उनके भ्रष्टाचार की पोल भी खुल रही है और पब्लिक जो किसान पुराने संगठन की तरफ रुख कर रही है। संगठन कोई भी जुड़ने के बाद कोई भी कार्यकर्ता पदाधिकारी चौकी थानों की शुरुआत कर देता है। ऐसा हमारी संगठन में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत ईमानदार कर्मठ आदमी है, वो सब पर नज़र रखते हैं। अगर कोई ऐसा कार्यकर्ता की कोई गलती या कोई ऐसा भ्रष्टाचार करता हो तो उसको तुरंत यूनियन से बाहर किया जाता है। तो अम्बासा का मेन मुद्दा क्या है? अम्बासा के वही 3-4 मुद्दे हैं। किसानों को MSP गारंटी मिले और बुढ़ापा पेंशन जो हरियाणा दिल्ली सरकार में है उसको यूपी में उसी की तर्ज पर करा जाए और सबको मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा मिले। स्मार्ट मीटर के खिलाफ बहुत विरोध किया, लेकिन फिर भी स्मार्ट मीटर लगातार लग रहे हैं, उसमें किस तरह से प्रक्रिया चल रही है? नहीं, हमारी लड़ाई बार बार चलती रहती है बिजली विभाग से। अभी हमारा 2 दिन पहले गाजियाबाद में धरना था। हर ज़िले में जो इस चीज़ की नज़र में हमारी, जल्दी हम जिला मुख्यालय तहसील मुख्यालय को घेरने को काम करेंगे अगर बिजली वाले अपने उससे बाज नहीं आते तो। देखिए, मीडिया के माध्यम से सबसे पहले तो जो हमारे अतिथि है, हमारे राष्ट्र के और प्रदेश के जो यहाँ पदाधिकारी हैं और ज़िले के भी हैं, जिला अध्यक्ष हैं बहुत सारे, मैं सबसे पहले तो इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि इन लोगों ने सब ने मिलकर के आज मुजफ्फरनगर की पावन धरती पर आए और हम लोगों को हौसला बढ़ाने का काम किया। दूसरा, हमारा जो संगठन है ये पूरी तरह से ईमानदार संगठन है। इसमें जो भी, चाहे कोई छोटा पदाधिकारी हो चाहे कोई बड़ा पदाधिकारी हो, जो भ्रष्टाचार फैलाएगा या किसी से अवैध रूप से वसूली करने का काम करेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी शिवपाल अम्बावता जी का सख्त निर्देश है कि वो संगठन में नहीं रहेगा।
जनता अम्बावता का नामो निशान था कुछ समय पहले, लेकिन आपके आने के बाद फिर से दोबारा से टीम लगातार बढ़ती जा रही है, क्या कारण है? देखिए, मैं आपके माध्यम से फिर से बता देना चाहता हूँ, अम्बावता कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, वो ब्रांड है, उसका नाम कहीं भी ख़त्म नहीं हो सकता। और हमारा काम है लोगों तक पहुंचना और उनको अपने संगठन से अवगत कराना। हमारा संगठन पहले भी इस तरह से काम कर रहा था और आज मुजफ्फरनगर पहले से 4 गुना मजबूत है। ये हमारे बड़े जो ऊपर हमारे लेवल के ऊंचे लेवल के पदाधिकारी हैं और जो भी आसपास के जिला अध्यक्ष हैं, ये सब इनकी मेहनत का नतीजा है, क्योंकि ये लोग हमेशा संगठन के लिए खड़े हैं। और ये बिजली का जो मुद्दा बताया है, बिजली वालों का जो है स्पष्ट इलाज हम लोगों ने कई बार कर दिया है और आगे भी अगर किसी के साथ भी बिजली विभाग कोई भी अवैध रूप से पैसा उगाही करने का काम करेगा तो इन बिजली घरों में ताला डालने का काम भारतीय किसान यूनियन अम्बावता संगठन करेगा। देखिए, वो तो एक जांच का मुद्दा है। मैं डीएम साहब को एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ था, सभी जिला मुख्यालय पर जो है हमने ज्ञापन दिया था कि जितने भी ये संगठन है इनके रजिस्ट्रेशन चेक किए जाएँ। कम से कम इनका पता तो चलना चाहिए संगठन रजिस्टर्ड है भी या नहीं, या ऐसे ही कोई दुकान चला करके भोले भाले मजदूर और किसान का जो है उत्पीड़न कर रहा है। हम आपके माध्यम से भी सरकार से और हमारे जिलाधिकारी से यही जो है अपील करना चाहते हैं कि जो भी फर्जी संगठन है इन सब के कागजों की जांच होनी चाहिए और ये जो दुकान खोल करके गरीब मजदूरों का उत्पीड़न कर रहे हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे हर काम के लिए जो है धरना दिए जाते हैं, संगठनों के खिलाफ कब धरने दिए जाएंगे? देखिए, ये एक जांच का मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, डीएम साहब को कई बार इससे अवगत करा दिया है और गोपनीय तरीके से इन संगठनों की जांच भी चल रही है। क्योंकि हाँ, उम्मीद तो यही है कि जो भी ये फर्जी संगठन है इनके ऊपर कार्रवाई होगी और जल्द से जल्द होगी। लगातार नए संगठन बन रहे हैं और रजिस्ट्रेशन भी एकदम हो जाता। देखिए, ये तो सरकार का काम है, अगर रजिस्ट्रेशन सरकार दे रही है तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो अपने संगठन की बात करते हैं। पिछले 30 साल से अम्बावता संगठन हमेशा किसान और मजदूर की लड़ाई लड़ता रहा है और आगे भी लड़ता रहेगा। अम्बावता का मेन उद्देश्य क्या है जिससे कि देश के किसानों को रामपाल अम्बावता जी ने हमेशा किसान और मजदूर की सेवा करने का काम किया है। हिंदुस्तान में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अम्बावता जी हैं जो हमेशा पूरी ईमानदारी से किसान और मजदूर की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। जी, देखो, इंसान को हर बंदे से मोहब्बत है और ये मोहब्बत ही कायम रहनी चाहिए, क्योंकि ना इत्तफाकी और नफ़रत एक ऐसी चीज़ है कि इंसान को रात के वक्त में भी सोने नहीं देती। तो हमें सबसे मोहब्बत है और हमारे ऋषिपाल यादव जी जो हैं चौधरी साहब अम्बावता से, इनसे भी हमें मोहब्बत है, इसलिए हमें इनसे वफ़ा मिली तो हम इनके साथ आगे और हम वफ़ादारी के साथ काम करेंगे। इस संगठन में ऐसी वफ़ादारी से काम करेंगे कि पब्लिक हमें दुनिया से जाने के बाद भी याद करेगी। उसे छोड़ने का हमारा मकसद कुछ नहीं है। तो देखो, पार्टी है, पार्टी का मकसद ये होता है कि बंदा अपने दिल की तमन्नाओं को जानता है। भाई, हमारी तमन्ना थी इसमें आने की, तो हम अम्बावता में आ चुके हैं। कोई भी संगठनों को नहीं, देखो, बंदा जब पब्लिक की खिदमत करता है, हर आदमी की सेवा करता है, तो बड़ी बातें करता है। वो बड़ी बातें इसलिए करता है कि वो पब्लिक की सेवा करता है। और जो पीठ दिखाकर पीछे भाग जाता है, सेवा नहीं करता पब्लिक की, वो चाहे कुछ भी ना करो। इस तरह की शिकायतें हैं बड़ी। नहीं, मेरी बात सुनो। ये तो मैं, आप समझदार हैं, मैं उस बंदे के लिए बता रहा हूँ जो पीठ दिखाकर भाग जाए। मैं पीठ दिखाकर नहीं भागा भाई, मेरा दिल जो है अम्बावता से मिल चुका है और हम अम्बावता में मैं आ चुका हूँ और पब्लिक की मैं उसमें भी सेवा कर रहा था, इसमें भी सेवा करूँगा। आप काफ़ी समय से मदरसे चला रहे हो, हाँ, की क्या आवश्यकता पड़ी आपको? भाई, ये मदरसा चलाना भी एक खिदमत ही है, ये भी कौम की सेवा है। बच्चों को तालीम देना ये भी एक अच्छी बात है और ये भी एक खिदमत ही है, ये भी सेवा ही है कि पीड़ित लोगों की आवाज़ उठाना, ये भी एक सेवा है। क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जब मैं दुनिया से चला जाऊँ या दुनिया में रहूँ तो सबकी ज़ुबान पर यही रहे कि हाँ भाई, मोहम्मद इसराइल जो है एक अच्छे व्यक्ति हैं, सज्जन आदमी है,
और इंसान को इंसान की नज़र से देखते हैं, एक जानवर की नज़र से नहीं देखते, और इंसान से मोहब्बत करते हैं और इंसान के लिए आधी रात भी आड़े वक्त में खड़े रहते हैं। क्या जिम्मेदारी मिली है अम्बावता में? मुझे मंडल अध्यक्ष का पद मिला है। इस तरह से कार्यक्रम इसमें इंशाल्लाह हम ईमानदारी के साथ काम करेंगे और पब्लिक की सेवा करेंगे खूब, और गलत कामों को बिल्कुल ख़त्म कराएंगे हम। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो ऐसे हैं, हमारे भाई की तरह हैं। देखो, बंदा जब बंदे के पास जाता है या उससे मिल जाता है तो उनका एक भाईचारा जुड़ जाता है। आप समझदार हैं खुद भी, अगर मैं आपसे 2 दिन या 10 दिन मिल लूँ, अगर आप मुझे 2 दिन नज़र नहीं आएंगे तो मैं आपको याद लाजमी करूँगा। अगर सामने नहीं आएंगे तो मैं आपके पास फ़ोन करूँगा कि मेरा भाई आज मुझे नज़र नहीं आया। उन्होंने जो मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है, उन्होंने मेरे अंदर ईमानदारी देखी है, इसलिए बड़ी जिम्मेदारी दी है और मैं इस जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। मैं चौधरी शादाब, भारतीय किसान यूनियन अम्बावता में मुझे आज एक जिम्मेदारी मिली है। मैं अन्य संगठन में था, संयुक्त मोर्चा में, उसे छोड़कर आज भारतीय किसान यूनियन अम्बावता में मैंने घर वापसी की है। मैं पहले भी इसी यूनियन में था और मैंने घर वापसी की है। देखो, कारण तो कुछ ना कुछ होता ही है। हमने कुछ कारण देखा वहाँ, न तो किसी गरीब की हमने देखा, गरीब की सुनवाई नहीं हो रही। लोग आते हैं और चले जाते हैं कि हमने कुछ काम कहा था, वो काम नहीं हो पा रहे उनसे। वो तो एक तरीके से दुकान बता रहे हैं कि एक तरीके से दुकान खोल ली है, वहाँ किसी का कोई काम नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार का, किसान का, मजदूर का, किसी का कोई काम नहीं हुआ। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के बहुत चाहते लेते हैं, तो आपने तो बताया किस तरीके की दुकान चला रखी थी? जी बिल्कुल, मैं उनका चाहता था। मैं उनके साथ काफ़ी टाइम से कंधे मिलाकर चला, लेकिन मेरी विचारधारा उनसे नहीं मिली। अब मैंने जब बाद में देखा मेरी विचारधारा नहीं मिली तो मैंने घर वापसी भारतीय किसान यूनियन अम्बावता में इसलिए कर लिए। बस वो तो उन्हें ही पता होगा, अपना एक तरफ साइड में बात कर लेते थे। अब वो क्या बात हुई क्या नहीं, इस बारे में हम कह नहीं सकते, लेकिन हम इतना बता सकते हैं कि हमने सुना है कि कोई इसमें सुनवाई नहीं हुई। तो बस इसमें तो हम देख के जा रहे हैं, टोल की राजनीति चल रही है उस मोर्चे में, और कुछ नहीं चल रहा। आज क्या पद मिला आपको? मेरा पद आज इसमें भारतीय किसान यूनियन अम्बावता में प्रदेश उपाध्यक्ष का दिया है। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अम्बावता जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नरेंद्र नेताजी का भी, और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे रविंद्र प्रधान जी का भी बहुत बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं।